प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को दिखाई झंडी। 100 से अधिक देशों में होगी निर्यात। कहा, भारत बढ़ रहा है मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर। दुनिया में दौड़ेगी मेड इन इंडिया ईवी। विधानसभा में उठा स्कूलों का अपग्रेड करने का मामला। मुख्यमंत्री ने उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, पिछले 10.5 वर्षों में शिक्षा सुधार के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व कार्य। हथीन ब्लॉक के 3 स्कूल होंगे अपग्रेड। विधानसभा अध्यक्ष सहित मुख्यमंत्री और विधायक आज साइकिल से पहुंचे विधानसभा। नशा मुक्त के लिए एकजुट होने के लोगों से की अपील। कहा, मिलकर बनाएंगे नशा मुक्त हरियाणा। प्रदेश भर में आज से मनाया जा रहा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। स्कूलों में छात्र छात्राओं को दी गई एल्बेंडाजोल की गोली। करीब 1 करोड़ बच्चों व गर्भधारण करने वाली महिलाओं को खिलाई जाएगी दवा। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद के हंसलपुर में सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें मेड इन इंडिया लिखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि अब भारत में बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा। देश में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग की भी शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि भारत की सफलता की कहानी के बीज करीब 13 साल पहले बोए गए थे। 2012 में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मारुति सुजुकी को हंसलपुर में जमीन अलॉट की थी। उन्होंने कहा, विजन तब भी आत्मनिर्भर भारत का था और मेक इन इंडिया का था। हमारे तब के प्रयास आज देश के संकल्पों को पूरा करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन 3 विधेयक पारित किए गए, जिनमें हरियाणा जीएसटी संशोधन विधेयक और हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर अपूर्ण नागरिक सुविधाओं तथा अवसंरचना से जुड़ा संशोधन विधेयक शामिल है। बता दें कि आज की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा सुधार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में हर 10 किलोमीटर पर सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी, जिसे सरकार ने पूरा किया है। मुख्यमंत्री विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हथीन ब्लॉक में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के अपग्रेड से संबंधित पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय सापनकी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालूका तथा राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय स्वामिका के अपग्रेड का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के समक्ष विचाराधीन है। उसके नियमानुसार जो उपलब्धता है वो 589 है और नॉर्म 210 है। ये भी 5 किलोमीटर इसके नॉर्म के अनुसार दूरी है, 3 किलोमीटर के ऊपर है और 2 एकड़ भूमि है। इसके अंदर 14 कमरे वो उपलब्ध हैं और इस संबंध में भी माननीय अध्यक्ष जी यह अंकित किया जाता है कि विद्यालय के स्तरोन्नत हेतु समक्ष प्राधिकारी इसकी भी प्रदान की गई है। इसके भी मानदंडों में छूट प्रदान करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण आज साइकिल से विधानसभा पहुंचे। साइकिल मार्च के माध्यम से हरियाणा में नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने का संदेश दिया गया। कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी साइकिल से विधानसभा पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से हरियाणा में नशा मुक्ति के लिए एकजुट होने की अपील की और नशा उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा किया जा रहे कार्यों में सहयोग का आग्रह किया। नशे के खिलाफ जागरूक करने का निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य कर रही है। चाहे साइकिलोथॉन यात्रा हो, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे युवाओं ने साइकिल यात्रा में भाग लिया, और चाहे हमारी मैराथन हो, जिसमें लाखों की संख्या में युवा इसमें भाग लेते हैं, और चाहे राहगिरी कार्यक्रम हो। विभिन्न इस प्रकार के कार्यक्रम कि आज हरियाणा के अंदर नशे के विरुद्ध एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने राज्य की जनता के साथ विपक्षी दलों से भी नशे के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपील की। तौर पर अगर नशे से दूर रहेगा तो निश्चित रूप से वो युवा भी तरक्की करेगा, परिवार भी तरक्की करेगा, और पूरा समाज के अंदर जब ये वातावरण होगा, सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होंगे, नशे से दूर रहेंगे, तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण ये कदम होता है। इस विषय में सरकार बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है। समाज के विभिन्न वर्ग अलग अलग तरीके से समाज में जागरूकता लाने के लिए अलग अलग गतिविधियां करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान घोषणा की कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान प्रदेश के ऐसे सभी 121 परिवारों जिनके किसी भी एक सदस्य की जान चली गई थी, उनके परिवार के एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए और 121 लोगों की मृत्यु हुई थी। उन्होंने पीड़ित परिवारों को आपसी सहमति से परिवार के एक सदस्य का नाम अपने जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भिजवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार द्वारा हिदायतें शीघ्र ही जारी कर दी जाएंगी। जो हुए सिख विरोधी दंगों में हमारे प्रदेश के लगभग 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 67 फैक्ट्रियों, 3 रेल डिब्बों और 85 वाहनों को जलाकर राख कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए थे और 121 लोग की मृत्यु हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ऐसे सभी 121 परिवारों को जिनके किसी सदस्य की जान चली गई थी, उनके परिवारों के सभी वर्तमान सदस्य जो आज उस परिवार में सदस्य हैं, उनकी सहमति से किसी एक सदस्य को हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी प्राथमिकता के आधार पर देने का हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष लगातार पोर्टल को बदनाम करने की कोशिश करता रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि आज इन्हीं पोर्टल से किसान सहित आम जनता सुरक्षित है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब पोर्टल के माध्यम से सीधे लोगों के घर तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पहले लोग मुआवजे के पैसे का इंतजार करते रहते थे, लेकिन ये राशि अक्सर बीच में ही कहीं गायब हो जाती थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने पोर्टल के खिलाफ दुष्प्रचार किया और सत्ता में आने पर इसे बंद करने की बात कही थी, लेकिन जनता ने चुनाव में उनकी दुकानदारी ही बंद कर दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। जिन गांवों में पानी भरने से फसल खराब हुई है, वहीं किसान पोर्टल पर अपने नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिसे संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों को फसल खराबे का मात्र 1158 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया, जबकि वर्तमान सरकार अब तक 15,500 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को जारी कर चुकी है। पिछले दिनों ही सरकार ने 78 करोड़ 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि किसानों को जारी की है। आज किसानों द्वारा प्रदेश सरकार की योजनाओं का गुणगान किया जा रहा है। हमारे विपक्ष के साथी इस पोर्टल को बदनाम करते रहे हैं। एक्चुअल में पोर्टल के माध्यम से आज हमारा किसान भी, व्यक्ति भी
आज सुरक्षित है, उसके घर के अंदर योजना पहुंच गई। इनके समय में जो विरोध कर रहे हैं, लोग देखते रहते थे, पैसा आएगा, कहाँ चला जाता था दादा पता नहीं लगा था, किसकी जेब में चला जाता। पर माननीय अध्यक्ष जी, ये पोर्टल ही है, ये इसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। इन्होंने खूब विधानसभा के अंदर दुष्प्रचार किया कि हम आएंगे, पोर्टल को बंद करेंगे, और जिन गांवों के अंदर पानी भरा, फसल खराब हुई है, उन गांवों के अंदर पोर्टल खुला है और हमने 15,500 करोड़ रुपया किसान की फसल का दिया। हरियाणा विधानसभा ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस वर्ष 9वें सिख गुरु और हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की 350वीं शहीदी जयंती है। सदन ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की और इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमा और भावपूर्ण तरीके से मनाने का संकल्प भी लिया। प्रस्ताव पढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का हरियाणा की भूमि से गहरा जुड़ाव रहा। अपनी यात्राओं के दौरान गुरु साहब ने कुरुक्षेत्र, पिहोवा, कैथल, जींद, अंबाला, चीका और रोहतक में आकर इस भूमि को पवित्र किया और सत्य, सहनशीलता और निर्भयता का शाश्वत संदेश दिया। इन स्थानों पर स्थित पवित्र गुरुद्वारे जैसे कि जींद में गुरुद्वारा श्री धमतान साहिब और गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब और अंबाला में गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब उनके आशीर्वाद और शिक्षाओं की हमें याद दिलाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सदन भाई जैता जी की विशेष भूमिका को कृतज्ञतापूर्वक याद करता है। उन्होंने बेमिसाल वीरता के साथ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के शीश को दिल्ली से श्री अनंतपुर साहब तक पहुंचाया था। सदन का मानना है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के बलिदान के प्रति सज्जी श्रद्धांजलि के रूप में उनकी अमर शिक्षाओं को हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश में आपसी सहयोग और भाईचारे की गौरवपूर्ण परंपरा अटूट रहे। शहीदी वर्ष है। यह सदन उनके अद्वितीय बलिदान के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए हरियाणा की जनता की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह सदन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी द्वारा आस्था और अंतकरण की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए नवंबर 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में दिए गए उनके जीवन के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करता है। उन्होंने अटूट विश्वास के साथ शहादत को गले लगाया। यह बलिदान उनके साहस और धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा का प्रतीक है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को राज्य स्तर पर मनाने के प्रस्ताव का फतेहाबाद में श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फतेहाबाद के महासचिव वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 30 नवंबर को बड़े स्तर पर गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश उत्सव मनाने जा रही है। वहीं जिले के प्रत्येक गुरुद्वारे में 25 नवंबर को विशेष कार्यक्रम होंगे। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा फतेहाबाद के पाठी गुरमीत सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने नित्य शिक्षा दी कि अन्याय और अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहिए और उनका बलिदान युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर डटे रहना चाहिए। श्रद्धालु ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर के रूप में पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है और सरकार का ये फैसला नई पीढ़ी को उनके त्याग और बलिदान की महान परंपरा से जोड़ने वाला है। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी गुरुद्वारा धमतान साहब विखे मिति 30 नवंबर 2025 ਨੂੰ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬलिदान ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। और हरियाणा सरकार ने इस 350 साला शताब्दी मनाने का फैसला लिया है। ये बहुत ही शलाघायोग कदम है जो कि हर सरकार को करना चाहिए है।
ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ और सिख हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी। गुरु तेग बहादुर जी की जो है प्रकाश उत्सव को मनाने का जो फैसला लिया है बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी थे उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए अपने शीश को बलिदान कर दिया था। तो उनका जो ये त्याग है बहुत बड़ा त्याग है। उनको हर युवा पीढ़ी को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें धर्म के लिए, अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की 99वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव गोलागढ़ में पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की तथा कहा कि चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश में हरियाणा के विकास पुरुष कहलाए, जिन्होंने दक्षिण हरियाणा के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का कार्य किया तथा पूरे प्रदेश में सड़क बिजली पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर किरण चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर कहा कि इससे देश के युवाओं को सही दिशा मिलेगी तथा जो युवा मार्ग भटक कर ऑनलाइन गेम की लत में पड़ गए थे उससे छुटकारा मिलेगा। 50 साल हो गए और वो जो पंप है धड़ाधड़ जो है पानी नीचे से ऊपर खींच रहे हैं और आगे कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात ये है, जहाँ भी होंगे चौधरी बंसीलाल जी, ये उनकी पोती वो जो है जो 50 साल तक तो काम चल गया, अब आगे के लिए हजारों करोड़ों रुपए की लागत से पूरे हरियाणा के अंदर जो चौधरी बंसीलाल जी ने काम करा था, ये नहरों का, उसका जीर्णोद्धार का काम उनकी पोती श्रुति चौधरी कर रही है। तो अभी आपने देखा ये गेमिंग कानून आया है, जो ये फोन के ऊपर ये सारे छोरे जो है ना, छोरे ऑनलाइन सारे लगे रखते थे, 50 करोड़ बच्चों को जो है लत लग गई थी, उसके ऊपर कानून हमारी सरकार लेकर आई। बहुचर्चित मनीषा मामले में कहा कि इस मामले को शुरू से ही सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा मिलेगी। किरण चौधरी ने केंद्रीय कांग्रेस नेताओं द्वारा वोट चोरी का मुद्दा लोकसभा में उठाए जाने को लेकर कहा कि SIR का मुद्दा सदन न चलने देने की साजिश है। जैसे ही मुझे मालूम चला, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और आपने देखा कि 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करा गया, SP जो यहाँ पे थे उनको हटाया गया। तो ये तुरंत जो है कार्रवाई करी गई ताकि निष्पक्ष तरीके से हो। आगे जो है 3 बारी उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है, उसकी विसरा रिपोर्ट अलग अलग दिलवाई गई है, पर फिर भी जो है उसके अंदर कुछ लूप होल थे। तो इसलिए कि यह संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये भाई दबाने का या किसी को छुपाने की बात नहीं हो रही, CBI की मांग थी। तो अब CBI से ऊपर तो कुछ है नहीं भैया, तो CBI को जो है मांग उन्होंने रखी, CM साहब के सामने हमने रखी। CM साहब ने जो है कहा कि बिल्कुल स्पष्ट है। फतेहाबाद खेलों की दिशा में लगातार नया मुकाम हासिल कर रहा है और इसी कड़ी में टोहाना अब खेल हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। यहाँ 29 और 30 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता और अन्य खेलों का भव्य आयोजन किया जाएगा। वहीं 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 8 प्रकार की प्रतियोगिताएं ग्राम स्तर से लेकर लोकसभा स्तर तक करवाई जाएंगी। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में टोहाना में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक स्टेडियम तैयार किया गया है, जिसका लाभ न केवल प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी स्टेडियम की बदौलत स्थानीय खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सांसद बराला ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपनी प्रतिभा को निखार कर फतेहाबाद का मान पूरे देश में बढ़ाएं। देश के हर गांव से खेल की प्रतिभा निकल करके आए, इस उद्देश्य से एक सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त खेल दिवस के दिन से शुरू होगा। और ये जो खेल का महाकुंभ रहेगा, इसमें ग्रामीण सत्र, फिर ब्लॉक सत्र और फिर लोकसभा सत्र, पूरे देश के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के खेल महाकुंभ होंगे और ग्रामीण स्तर से खेल प्रतिभाओं को उभार करके और राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के आने का एक बहुत बड़ा
और एक व्यापक और विस्तृत अभियान चलने वाला है। प्रदेश भर में आज से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। आज सभी विद्यालयों व महाविद्यालयों में 19 वर्ष की आयु तक के छात्र छात्राओं को अल्बेंडाजोल की गोली दी गई। इस बारे में जानकारी देते पंचकूला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि हर वर्ष की भांति आज हम सभी जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मना रहे हैं। हर साल में यह 2 बार मनाया जाता है। इस बार जो है आज 26 अगस्त से 2 सितंबर तक रहेगा। उन्होंने बताया कि 2015 से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इसमें 3 किस्म के कृमि होते हैं, खास करके राउंड वर्म, विप वर्म और हुक वर्म। इनसे मुक्ति के लिए अल्बेंडाजोल की दवा खिलाते हैं। इन तीनों को खत्म करने के लिए हरियाणा में इस बार का लक्ष्य 1 से 19 वर्ष के लगभग 99 लाख बच्चों तथा 20 से 24 वर्ष की 7.5 लाख गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को विद्यालय आंगनवाड़ी स्तर पर अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जा रही है। मना रहे हैं और जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि हर साल में ये 2 बार मनाया जाता है और इस बार जो है ये आज 26 अगस्त यानी और 2 अगर सितंबर को कहूँ तो ये मॉपअप डे रहेगा। और 2015 से कृमि मुक्ति दिवस समस्त भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसमें पर्टिकुलरली हम 3 किस्म के जो हमारे कृमि होते हैं, खास करके जिनको हम कहेंगे राउंड वर्म, विप वर्म और हुक वर्म, इन तीनों की एलिमिनेशन के लिए या इनकी मुक्ति के लिए हम अल्बेंडाजोल नामक दवा खिलाते हैं। और इस बार जो हरियाणा में है कुल मिलाकर 98 लाख क्या ऑलमोस्ट 99 लाख के करीब जो है बच्चों को 1 से 19 साल के बच्चों को ये दवा दी जाएगी। आज के दिन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टारगेट अचीव हो सके, अदरवाइज जो बच जाएंगे उनका मॉपअप के दिन। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर पलवल में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा खिलाई गई। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रामेश्वरी भी मौजूद थीं। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाने की वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम के तहत सभी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क अल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जा रही हैं। दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, जिसमें सभी बच्चों को अल्बेंडाजोल की टेबलेट दी जा रही है। आपको ध्यान है कि बच्चों में खून की अक्सर कमी हो जाती है जब उनके पेट में कीड़े होते हैं, तो इन कीड़ों को खत्म करने के लिए ही राष्ट्रीय स्तर का एक प्रोग्राम है, जिसमें सभी बच्चों को निःशुल्क हर स्कूल में आज ये दवाई दी जा रही है। इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इस दवाई का सेवन जरूर करें ताकि वो अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख पाए। आज के दिन सभी स्कूल के, सरकारी स्कूल हो या कोई भी बच्चे हो, वहाँ पे उनको एक ये अल्बेंडाजोल की टैबलेट देनी है और हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसकी 100% कवरेज करें। हमने ये पूरे जिले को 100% कृमि मुक्त करना है, तो ये उसका पहला चरण है। स्वास्थ्य विभाग की पूरे जिले में एक टीम हमने बना रखी है, वो पूरा जिला कवर कर रही है और आज हमारी ये कोशिश है कि शाम तक हम सभी बच्चों को 100% कवरेज कर दें। सिरसा में आज जिले भर के राजकीय स्कूलों, निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को अल्बेंडाजोल खिलाई गई। बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए शिक्षकों द्वारा छात्रों और अभिभावकों को इससे पहले जागरूक भी किया गया ताकि बच्चे को भय ना हो कि गोली खाने से उन्हें कोई दिक्कत होगी। राजकीय माध्यमिक विद्यालय खैरपुर के अध्यापक ने बताया कि आज स्कूल में पेट के कीड़े मारने की दवा बच्चों को खिलाई गई है। उन्होंने बताया कि पेट में कीड़े होने के कारण खून की कमी हो जाती है। वहीं स्कूली छात्रों ने कहा कि ये सरकार का अच्छा कदम है। उन्होंने बताया कि आज स्कूलों में टैबलेट खिलाई गई है, इससे उनके पेट में कीड़े भी मरेंगे और स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहेगा। ये जो अल्बेंडाजोल की टेबलेट दी जा रही है, ये बहुत एक अच्छा प्रयास है जिसके कारण बच्चों के पेट के कीड़े मरने से इनकी जो अन्य प्रकार की बीमारियां उनको क्या है दूर हो जाती हैं। और बच्चों से यह निवेदन है कि ये इसको खाएं, फेंके नहीं। सरकार द्वारा चलाया गया ये अभियान बड़ा अच्छा और प्रशंसनीय है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से अल्बेंडाजोल जो टेबलेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं
और ये टैबलेट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं फॉर द बर्न्स। सो बच्चों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो ये स्टार्ट किया गया है प्रोग्राम, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। सो वी डिस्ट्रीब्यूट दिस टैबलेट इन स्कूल। ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चों को यहाँ प्रॉपर नॉलेज दी जाए और बच्चों को आगे फ्यूचर में, ताकि वो खुद भी और अपनी फैमिली को भी वो इस बारे में नॉलेज आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। हमारे स्कूल में दवाइयाँ खिलाई जा रही है काफ़ी बच्चों को, जैसे कि आजकल आपको पता है कि काफ़ी बीमारियाँ पैदा हो रही है और इसका सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और स्कूल के अंदर बच्चों को टैबलेट देना चालू किया है, जिसके कारण काफ़ी बच्चों के फ़ायदे हो रहे हैं और जो टीचर्स हैं उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा। नारनौल के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि डीसी के तौर पर उनकी प्राथमिकता विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्येक लाभपात्री को निश्चित अवधि में लाभ देना रहेगा। उपायुक्त मनोज कुमार आज नारनौल स्थित लघु सचिवालय में आयोजित पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वर्ष 2012 बैच के IAS कैप्टन मनोज कुमार ने स्पष्ट किया कि योजनाओं तथा सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी पर उनका विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लगाए जा रहे समाधान शिविरों में आने वाले हर शिकायत की गहराई के साथ समीक्षा की जाएगी। आम जन को त्वरित समाधान मिलेगा। होगी हरियाणा डे के अवसर पर, और इसमें सबसे पहले ये शुरुआत शहरों से है, फिर धीरे धीरे हम गाँव में भी पहुंचेंगे। जितनी भी सड़कें हैं, चौक चौराहे हैं, नालियां हैं, डंपिंग पॉइंट्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स है, वो सब का रखरखाव, कूड़ा ना फैलाने का संकल्प, कूड़े का सही तरीके से निर्धारित जगह पे निस्तारण और प्लांटेशन ड्राइव्स, सरकारी बिल्डिंग्स की रिपेयर, रखरखाव, पेंटिंग, इसके लिए एक मास ड्राइव हमको चलानी पड़ेगी। प्रदेश भर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि पिछले 2 दिनों में मानसून की सक्रियता हरियाणा में बढ़ी है। उन्होंने बताया कि मानसून ट्रफ मध्य भारत से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कुछ स्थानों पर मध्यम व कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2 दिन में और ऐसे ही मानसून की सक्रियता बनी रहेगी और बारिश होती रहेगी। 27 से 31 अगस्त तक रुक रुक कर प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश होती रहेगी। किसानों को सलाह देते हुए डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा कि ये बारिश फसलों के लिए वरदान है। धान व कपास की फसल को इससे बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि बारिश का सिलसिला प्रदेश में आगे भी जारी रहेगा, इसलिए किसान अपनी फसलों व खासकर सब्जियों में पानी ना ठहरने दें। किसान अपने खेतों में से पानी की निकासी का प्रबंध अवश्य करें। जो पिछले 2-3 दिनों से मानसून की सक्रियता लगातार बढ़ी है। पहले मानसून ट्रफ जो था वो मध्य भारत पर था, जो अभी उत्तर की तरफ बढ़ा है और उसके कारण जैसे मौसम पूर्वानुमान दिया था 23 अगस्त से बारिश हरियाणा में शुरू होगी। अभी हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है। अब तक की यदि हम आंकड़ों की बात करें, पूरे हरियाणा में जो पूरा मानसून पीरियड IMD जून से मानती है, जून से लेके अब तक 385.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। जो बरसाती प्याज उत्पादन में नूंह जिला हरियाणा में पहले नंबर पर है। इतना ही नहीं, यहाँ की प्याज गुणवत्ता के मामले में भी प्रदेश के सभी जिलों पर भारी पड़ती है। पर बरसात अधिक होने से 2500 हेक्टेयर भूमि में लगाई गई प्याज की गांठी के खराब होने का खतरा मंडराने लगा है। इसके अलावा समय पर अब किसान बरसात के पानी की वजह से प्याज की गांठी नहीं लगा पाएगा। जिला बागवानी अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि किसान कम से कम 1 सप्ताह बाद प्याज की गांठी लगाने का काम करें और जो बेड है उसे ऊंचा बनाने का काम करें, ताकि फसल खराब होने का खतरा ना हो। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि अब तक तकरीबन 2500 हेक्टेयर भूमि में ही प्याज लगाया गया था। इस वर्ष तकरीबन 9000 हेक्टेयर भूमि में प्याज की फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। किसान भाइयों को पता है कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, इससे कहीं ना कहीं अभी तक 2,500 हेक्टेयर ही हम किसान अभी तक लगा पाए। बाकी किसानों ने रोकी हुई है क्योंकि ज्यादा जल भराव से इसकी जो फसल की गुणवत्ता है बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है। अब किसान भाइयों को 2 तरीके में सुझाव देना चाहूंगा कि जहां जल भर चुका है और जहां नुकसान हो चुका है, उसके लिए किसानों के लिए एक योजना हरियाणा सरकार ने खासकर चला रखी, जिसका नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। कोई भी किसान भाई जिसने खरीफ वाला प्याज लगाया है, वो अपने पोर्टल पे जाके मेरा फसल मेरा प्याज पे उससे पंजीकरण करके उसका प्रीमियम मेरा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत उसका जमा करवा दे। और अगर वो
पानी भराव के कारण फसल खराब हो गई है तो 72 घंटे के अंदर विभाग को उसके बारे में क्लेम करके ऑनलाइन सूचना देने का कष्ट करें। अगर उनको किसी प्रकार का भी नुकसान हुआ है तो उसके मौके पर टीम आके मुआवजा देने की प्रक्रिया चालू करेगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।